पहला सवाल होने जा रहा है, तरफ से शुरू होगा, दाहिने तरफ से शुरू किया जाएगा और ध्यान दें, ज्यादा आना जाना बंद करें, इसलिए कि माइंड डिस्टर्ब होगा। तमाम बच्चे आप लोग एकदम तैयार हैं। मैं पहला सवाल के लिए मैं अपने जमात के एक बेहतरीन आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना शम्स परवेज मंजरी साहब को मैं कहूँगा कि अपने मुकद्दस हाथों से एक सवाल इसमें से निकाले और ये सवाल पहला मोहम्मद सलाहुद्दीन और मोहम्मद समीर के लिए पहला सवाल है। माइक दे दिए बच्चा लोग हाथ में, माइक एक को दे दिए। पहला सवाल मोहम्मद सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद समीर के लिए जो मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम से ताल्लुक रखते हैं बच्चे को जी। दूसरा मोहम्मद समीर। पहला सवाल माइक दिए ना उसके हाथ में, तो माशाअल्लाह भाई रात माइक दिए ना उसके हाथ में, बच्चा के हाथ में। सुनिए बाबू, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किस नबी ने बाबिल से हरान की तरफ हिजरत की? माइक दिए, माइक दिए, माइक दिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। तो बच्चा कहाँ आपने हजरत लूत अलैहिस्सलाम बोला है, वहाँ से कोना से जवाब दे दिया बच्चा। अगर याकूब अलैहिस्सलाम बोले होते तो बिल्कुल आपका गलत जवाब होता, लेकिन आपने सही जवाब दिया है, इसलिए मिलता है आपको पूरे का पूरा 10 नंबर। माशाअल्लाह। नहीं तो उसे एक ग्रुप है, ये दो में से एक ग्रुप है ना, इसको एक ग्रुप कीजिए और हाँ 10 नंबर। अब ये दूसरे ग्रुप के लिए सवाल किया जा रहा है और मैं दूसरा ग्रुप मोहम्मद दिलशान और मोहम्मद इरफान जो कि मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम के तालिब इल्म है, मैं इनके लिए एक सवाल मैं अपने जमात के एक बेहतरीन आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना जनाब शहाबुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि एक सवाल निकाले और बच्चों से पूछें। फ्लाइट मोड में डाल दिए थे भाई, फ्लाइट मोड में डाल दिए थे अपना फोन। अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक कहाँ है? हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक कहाँ है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक कहाँ है? 15 सेकंड का समय है आपके पास। सेकंड टाइमर बोल कहाँ रखे हैं आप? है इधर चालू है, चालू है, चालू 15 सेकंड होगा जी, हो गया। चलिए, ये दूसरा ग्रुप जो है ये जवाब नहीं बता पाया है। अब बोनस के पॉइंट पर, बोनस पॉइंट के तौर पर तीसरा ग्रुप से मैं पूछ रहा हूँ, नाम क्या है बाबू तुम्हारा? मोहम्मद वाजिद अली। अच्छा, वो सब हो जाएगा बाबू उधर चलिए, उस तरफ। वाजिद अली, सुनिए ना, वाजिद अली। दूसरा मोहम्मद माजिद अली, मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम। हाँ, सवाल सुनिए, हुजूर सवाल फरमाइए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक कहाँ है? हाँ, गोरे से पूछो, हमको बोला कहाँ कुछ। आप लोग तो सब यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं आदमी को। चलिए चलो घर जाके बात कीजिए अंदर। सब क्यों खड़े हैं, बैठ जाइए ना, चेयर पीछे लगा है। ये दूसरा ग्रुप जो है ये जवाब नहीं बता पाया है। अब बोनस के पॉइंट पर, बोनस पॉइंट के तौर पर तीसरा ग्रुप से मैं पूछ रहा हूँ, नाम क्या बाबू तुम्हारा? मोहम्मद वाजिद अली। अच्छा, वो सब हो जाएगा। वाजिद अली, सुनिए ना, वाजिद अली। दूसरा मोहम्मद माजिद अली, मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम। हाँ, सवाल सुनिए, हुजूर सवाल फरमाइए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक कहाँ है? आप सब यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं।
अब जाके बात कीजिए अंदर। टाइम अप। पास। और तीसरा चौथा ग्रुप जो है मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम से मोहम्मद तहसीन रजा और मोहम्मद तौसीफ रजा, मोहम्मद तहसीन रजा, मोहम्मद तौसीफ रजा। जी सवाल फरमाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक कहाँ है? केरला। केरला। और सही से सोच के जवाब दीजिए। बोनस पॉइंट के लिए 10 सेकंड हो गया। हो गया, टाइम अप। बोनस पॉइंट के लिए मैं मदरसा सादिया तालीमुल कुरान के एक माइक यहाँ पर नहीं है। मदरसा सादिया कहाँ है? मदरसा सादिया तालीमुल कुरान से ये सवाल है। पहले नाम बता दीजिए आप अपना। आयशा खातून चाहत परवीन। आयशा खातून चाहत परवीन, मदरसा सादिया तालीमुल कुरान, रमपट्टी। आपसे बोनस के तौर पर यह सवाल है। अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं तो आपको 5 नंबर बोनस में मिलेगा। 5 नंबर बोनस में मिलेगा। सवाल कीजिए हुजूर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक कहाँ है? सबसे पूछने की जरूरत है। हो गया। पास। चलिए सवाल आप लोग सुन लिया है, बार बार सवाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मदरसा इस्लामिया मदरसा सादिया जामिया सादिया तालीमुल कुरान से ताल्लुक रखते हैं। एक का नाम मोहम्मद कमालुद्दीन है और दूसरे का नाम मोहम्मद अंजुम आलम है। आपके लिए ये सवाल है, 10 सेकंड का सिर्फ टाइम मिलेगा, इसलिए कि बोनस में 10 सेकंड और डायरेक्ट में 15 सेकंड समय है आपके पास। देखिएगा हजरत, सवाल आपको मालूम है सवाल क्या किया गया था? जी ठीक है, जवाब दीजिए। टाइम अप पास। आपके लिए बोनस आप चाहे तो हासिल कर सकते हैं, आप चाहे तो हासिल कर सकते हैं। इनका नाम लिखिए हजरत, आलिया तलब और दूसरे का नाम नेहा परवीन, मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम। आपके लिए सवाल है, सवाल बताइए हुजूर एक बार। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक कहाँ है? मीना में मस्जिद फिफ्थ कर। चलते रहिए, आगे चलते रहिए। गलत जवाब। मक्का मुकर्रमा में। गलत जवाब। मक्का मुकर्रमा। आपका भी जवाब गलत है। जरा सा दे दीजिए इसको। इसका अभी अभी मत बताइए, लाइव। आप मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा, ये सवाल ऑडियंस तक पहुंच रहा है। बच्चे जवाब नहीं देने पाए हैं, लेकिन मैं ऑडियंस के लिए, ऑडियंस जो सुनने आए हैं, सुनिएगा, आपका ये सुनहरा मौका है। आप अगर जवाब देते हैं तो आपको कुछ न कुछ इनाम फौरन दिया जाएगा। ये सवाल है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक कहाँ है? ऑडियंस में हाथ उठाए, चलिए बताइए कहाँ है? अबू आबा में। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। है कोई? है कोई? हाँ चलिए आइए। तुर्की में। तुर्की में। तुर्की में। गलत जवाब। गलत जवाब आपका। बस गिलास 5 सेकंड और है। कोई दे सकते हैं जवाब? नहीं दे सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मुल्क शाम के गांव में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक है। याद रख लीजिएगा इस सवाल को। अब मैं तीसरे ग्रुप के लिए जनाब कारी समतने साहब एक पर्ची निकालें। जी हाँ, 1 नंबर से। डायरेक्ट आपके लिए सवाल हो रहा है वाजिद अली, आपके लिए डायरेक्ट सवाल है 10 नंबर का।
हज़रत ज़ुल्क़फ़ल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? हज़रत ज़ुल्क़फ़ल अलैहिस्सलाम, हजरत ज़ुल्क़फ़ल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कितनी थी बताइए? 201। गलत जवाब। ये गलत। ध्यान करेगा जानकारी का अपना बोलूँगी ना वही सब चीज़ में मैं ऑडियंस से मैं पूछ रहा था, आप लोग, मैं ऑडियंस से हमारे जो बैक में आप लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा ज़ुल्क़फ़ल अलैहिस्सलाम की उम्र वाले कितनी थी? आप सब भी बता सकते हैं कि आपको भी इंशाअल्लाह इनाम से नवाजा जाएगा। ज़ुल्क़फ़ल अलैहिस्सलाम की उम्र वाले कितनी थी? आप लोग जो है बता सकते हैं। ज़ुल्क़फ़ल अलैहिस्सलाम अभी देख रहा हूँ, इसको रखा जाए यानी कि ये जवाब बता दीजिए। हजरत ज़ुल्क़फ़ल अलैहिस्सलाम को उम्र मुबारक ज्यादा नहीं, सिर्फ 75 साल था, लेकिन आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दे पाया। याद सबको रहा होगा, अब याद आ रहा होगा, तो घबराइए नहीं, आप लोग इत्मीनान से जवाब दीजिए, इत्मीनान से जवाब दीजिए। अब डायरेक्ट आपसे तहसीन बाबू, जितने बच्चे किताब लेकर के बैठे हुए हैं सारे लेके आइए। हाँ हाँ हाँ, जितने बच्चे किताब लेकर गए सारा किताब हमारे मेंबरान को जमा कर दें। किताब कहाँ है बाबू? किताब जमा कर दिए हुए, जमा कर दिए हुए। तहसीन बाबू आपसे निकालिए, उसमें से एक सवाल कर। अक़लीमा को पाने के लिए किसने किसको कत्ल किया? सवाल है, अक़लीमा को पाने के लिए किसने किसको कत्ल किया, यानी मतलब क्या है कि ये सवाल जो हजरत बताए हैं मुकम्मल, तो इसका जवाब आपको 15 सेकंड के अंदर देना है। हजरत टाइम शुरू होता है। बोनस के तौर पर आपसे डायरेक्ट सवाल किया जा रहा है, अक़लीमा को पाने के लिए किसने किसको कत्ल किया था? क्या पूरा जवाब दे रहा है? हाबिल ने कत्ल किया। किसको कत्ल किया? काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। माशाअल्लाह, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। आपने अगर कहता कि हाबिल ने काबिल को कत्ल किया था तो आपका बिल्कुल गलत जवाब होता, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और बोनस के तौर पर आपको मिलता है 5 नंबर। आलिया तलत। लीजिए एक और सवाल निकालिए। चलिए आप लोग इत्मीनान रखें, एकदम आराम से जवाब दे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सारा जवाब आसान है ना? कुछ डब्बाही तो है, कोई भारी सवाल भी निकल सकता है, लेकिन आपने याद किया है, अगर तैयारी की है तो कोई भी चीज भारी नहीं होता जी। ये मदरसा सादिया तालीमुल कुरान। हाँ सुनिए, सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत आबे पीर के वाक़या के कितने दिन बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत सवाल सुन, असहाबे फील के वाक़या के कितने दिन बाद? आपका टाइम शुरू होता है। 55 दिन बाद।
माशाअल्लाह। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है और आपको मिलता है डायरेक्ट पे 10 नंबर। 55 दिन बाद असहाबे फील के 55 दिन के बाद जो है मेरे सरकार की विलादत बाशहादत हुई थी। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन जवाब। अब दूसरा निकाला जाए। अब इसी मदरसा सादिया तालीमुल कुरान के लिए डायरेक्ट सवाल होगा जिसमें कमालुद्दीन और अंजुम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कबूलियत तौबा के लिए कितने साल तक रोते रहे? जी आपका टाइम शुरू होता है। 300 साल। 300 साल सही जवाब। 300 साल सही है। बिल्कुल आपने बगैर डरे हुए 300 साल कहा है। चले आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपको मिलता है डायरेक्ट 10 नंबर। कमालुद्दीन। हाँ निकालिए का अंजुम। अंजुम आ रहा डायरेक्ट आपके लिए सवाल हो रहा है। आलिया तलब नेहा परवीन। सवाल हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में क्या तनावुल फरमाया और वो खाना कहाँ से आया? बताइए। रोटी मछली। रोटी मछली। आप खाना कहाँ से आया था? जन्नत से। आप अगर रोटी गोश्त बोलते तो आपका जवाब बिल्कुल गलत होता, लेकिन आपने रोटी मछली कहा और जन्नत से है तो आपका बिल्कुल सही जवाब था। इसलिए आपको डायरेक्ट मिलता है 10 नंबर। हाँ। दूसरा निकालिए। डायरेक्ट आपके लिए हलीमा परवीन और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल कब्ल तशरीफ लाए? एगो तो सही ना, एगो सही कर रुके सही करवा दिया। सवाल सुने, सवाल सुने। फिर से मैं एक बार सवाल करता हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लेना चाहिए हमें से कितने साल कब्ल तशरीफ लाए? अरे तो बोल दिया हमको कॉन्फिडेंस थोड़ी रह लेंगे अपन। बताइए। कॉन्फिडेंस तो हम नहीं उठाते हैं। तो बोल दिया हम सब ये चल रही है ऐसा थोड़ी है कि हमने थोड़ी याद कॉन्फिडेंस है यार। शुरू है आप जल्दी बताइए। वेरीफाई कर ले मैं अब समझे बोलने से एक बार मुझे बोल देता ना टेक्स्ट कर देता। टाइम खत्म। बोनस के तौर पर आपसे पूछा जा रहा है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल पहले तशरीफ लाए दुनिया में? 1000 साल। टाइम आपका खत्म हुआ। बिल्कुल गलत जवाब। अब मोबाइल चला रहे हैं किसी को कोई तो 7000 साल। 14000 साल। बिल्कुल गलत जवाब। अब इधर आता है। अब जो है बोनस के तौर पर बहुत देर बाद मौका मिला है आपको। बोनस के तौर पर मिल रहा है 1700। 1700। अगर आपने 800 कहा होता तो बिल्कुल गलत जवाब होता, इसलिए आपने 700 कहा है तो आपको मिलता है बोनस के तौर पर 5 नंबर। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1700 साल। 1700 साल पहले। हाँ हाँ आप बैठिए, आप बैठिए। डायरेक्ट इससे हुआ था। आइए आइए। आपसे हुआ था ना, हो गया ना आपसे। चलिए आपके लिए डायरेक्ट है ये। हाँ, बहुत ही आसान सवाल। अल्लाह ताला ने 13 मिनट का बना स्विच ऑफ हो गया नहीं। ठीक है अब बात सलमान अब क्या हुआ? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आपको इसलिए मिलता है 10 नंबर। फातिमा परवीन। दूसरा निकालिए हुजूर। बाड़ी वाला माइक नहीं लगा ना इसमें सब आएगा। और तुम्हारा नाम क्या? ये इसका क्या? कायनात परवीन उसके साथ जो है। चलिए अब आपके लिए ये सवाल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की मुलाकात कहाँ हुई थी?
हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की मुलाकात कहाँ हुई थी? आपका टाइम यहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है कि हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात जो है मैदान अरफात में हुआ था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका नाम तसर्रुर नाज और रोशनी पर भी इसको डायरेक्ट मिलता है 10 नंबर। अब आपके लिए किया जाएगा आज का ये 11वां ग्रुप है जो फर्स्ट राउंड एक राउंड चल गया। चलिए आप बताइए वो कौन थे जो अकेले पैदा हुए? वो कौन थे जो अकेला पैदा हुए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। इसी पर मिलता है आपको डायरेक्ट 10 नंबर। माशाअल्लाह, नारे लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, इस्लामी क्विज मुकाबला, अल खैर फाउंडेशन, अल खैर फाउंडेशन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सबसे एक सवाल हो चुका है, सबसे एक सवाल खत्म हो चुका है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी के लिए ले गए थे, उनकी उम्र शरीफ कितनी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब 13 साल। सही जवाब। बिल्कुल आपका ये सही जवाब था कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब कुर्बानी के लिए लिख गए थे तो उनकी उम्र 13 साल की थी। शुक्ल को याद रखेंगे। आप इनको मिलता है डायरेक्ट 10 नंबर। अब जो है आपके लिए डायरेक्ट सवाल है। इस वक्त आपकी उम्र शरीफ कितनी थी? उस वक्त आपकी उम्र शरीफ कितनी थी जब कुर्बानी बाल जैसा उस वक्त उम्र शरीफ आप कितनी थी? आका यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह के वक्त की उम्र शरीफ कितनी थी? अव्वल सवाल ये गलत जवाब। जवाब है। बोनस के तौर पर आपसे सवाल किया जाता है। 30 साल। आपका भी गलत जवाब। 25 साल। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आपको बोनस के पॉइंट तौर पर मिलता है 5 नंबर। देखिए अब डायरेक्ट वाजिद अली आपसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन के क्या नाम हैं? सबसे आसान सवाल है। वालिदैन मतलब बाप भाई होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? टाइम आप। टाइम आपका। बोनस पॉइंट के लिए आपको मिलता है। वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब वालदा। टाइम खत्म। आप 5 नंबर से चुक गए। हजरत अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम आमिना रज़ियल्लाहु। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आपको बोनस के पॉइंट पर मिलता है 5 नंबर। फिर निकालिए, दूसरा निकालिए। डायरेक्ट ये सवाल आपसे हो रहा है। तहसील बाबू याद रखिए। अरे बोला बच्चा नहीं, ये बच्चा नहीं दिखेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह किसने पढ़ाया और गवाह कौन बने और तय नहर क्या क्या? पीछे निकाले, पीछे ठीक है। दादा के पास बैठ। हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह किसने पढ़ाया और गवाह कौन बने और तय नहर क्या क्या? नीचे एंगल ले रहे हैं। टाइम आप। बोनस के लिए बोनस पॉइंट हासिल करना कर लीजिए। टाइम अप। सही आ रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया और गवाह खर्च किया। गलत जवाब।
टाइम सबसे शर्म वाला पूजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह किसने पढ़ाया और गवाह कौन बने? टैग है क्या? मजा सबसे चलो कोई नहीं जवाब दे बेइज्जती सब गलत जवाब। थोड़ा सा ना कुछ थोड़ा सा सही सवाल जवाब मुझे देता था जैसे कि सही जवाब करो। चलिए पास। आवाम में से पूछ लीजिए, हमारे आवाम पीछे है आगे। ये सवाल ऑडियंस तक पहुंचता है कोई ऑडियंस में ऐसा बंदा जो ये बता दे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह किसने पढ़ाया और गवाह कौन थे और बैन मोहर क्या थी? कौन है जी? आप माइक लीजिए, बताइए अपना नाम पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद जैद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह ताला ने पढ़वाया था और गवाह फरिश्ते थे और दैन मोहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद। सुभान अल्लाह। आप एक चीज इसमें छोड़ दिए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 बार दुरूद पढ़ना था, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको इनाम मिलता है। ओ हजरत, इनाम कहाँ है? इनाम कहाँ है ऑडियंस का? तो बाद में लाइएगा। चलिए ठीक है, ऑडियंस का इनाम फौरन मिलेगा। चलिए आप माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसी तरीके से हर ऑडियंस को चाहिए कि अपनी अपनी तैयारी में रहे। चलिए डायरेक्ट किससे सवाल है? आपसे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद में थे या बेदार? जब हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब बनाया गया है ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पसली से, तो उस वक्त आप नींद में थे या बेदार? सवाल इस अंदाज में रसूल जी सवाल इस अंदाज में होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जोड़ी को यानी हज़रत हव्वा को पैदा किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त बेदारी के हालत में थे या आराम नींद के हालत? नींद की हालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलता है 10 नंबर। डायरेक्ट कमालुद्दीन आपसे सवाल है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र थी? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कितनी थी? पास। आगे बोनस के पॉइंट पर, बोनस पॉइंट। 55। गलत जवाब। गलत जवाब। ऑडियंस से पूछिए। ऑडियंस से पूछिए आप। ऑडियंस में से जितने हमारे सामईन हैं सबसे मैं पूछ रहा हूँ, पीछे हमारे हैं सबसे सालेह अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ टोटल कितनी थी? मालूम है, बता सकता है? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, ऑडियंस सुनिएगा, यही मालूमात करने की जगह है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जो है 280 साल थी। कितनी उम्र? 280। अगला सवाल डायरेक्ट कमालुद्दीन हो गया आपसे, डायरेक्ट आपसे है, ठीक है? सवाल, आदम अलैहिस्सलाम को किन चीजों से पैदा किया गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किन चीजों से पैदा किया? आग, मिट्टी, पानी, हवा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मिलता है आपको 10 नंबर। डायरेक्ट आपसे लिए सवाल है हलीमा। सवाल आपने सबसे पहला सवाल, ये सवाल कैसे बनेगा? आता है तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला सफर कितनी उम्र में किया और कहाँ? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला सफर
कितनी उम्र में किया और कहाँ किया? क्वेश्चन हो सकता है अलग ढंग से। 12 साल की उम्र में उम्र के शाम का सफर किया। बहुत सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। माशाअल्लाह। हलीमा आपको मिलता है 10 नंबर। चीज को खाने का सवाल एकदम आसान जवाब है, नमक को। बहुत सही जवाब। आपको मिलता है डायरेक्ट 10 नंबर। कमालुद्दीन को 10 नंबर दिया जाए। डायरेक्ट आपसे जादू की जानकारी आपको किसने दी? जब उस सरकार में जादू लगा था जानकारी किसने दी? बिल्कुल सही जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। हलीमा को 5 नंबर मिलता है बोनस के तौर पर। डायरेक्ट सवाल हलीमा आपसे। किस नबी को काबे का काबा कहा गया है? एकदम आसान। हमारी सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल सही जवाब। मेरे सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे का काबा कहा गया है। इसलिए आला हजरत ने फरमाया कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अगला सवाल आपसे फातिमा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में कितने साल हुकूमत की? फातिमा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में कितने साल हुकूमत की? पास। पास। 90 साल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। 90 साल तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में हुकूमत फरमाई थी। अब डायरेक्ट सवाल आपसे रोशनी और तसर्रुर नाज। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला था। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आपको मिलता है डायरेक्ट 10 नंबर। अगला सवाल तैयार रहिएगा आलिया और खुशी। कौन नबी है सिफते सब्र में बहुत ज्यादा? हाँ एकदम आसान है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कौन ऐसे नबी हैं जो सिफते सब्र में सबसे ज्यादा गलत जवाब। बोनस के तौर पर आपसे पूछा जा रहा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपका नाम भी सलाहुद्दीन अय्यूबी है, इसलिए आपको ये सवाल बहुत जल्दी याद था। चलिए आप जो है ये राउंड यहीं पर मुकम्मल कर दिया जाए। हाँ हो गया। गोदाम पे आप आइए अंदर, आप आइए ना। अरे आप आए अंदर, फिर आप समझे ना, मैं आपको बुला रहा हूँ ना। ठीक है। लाइव चल रहा है, आप आइए अंदर। एक सवाल पूरे ऑडियंस से पूछ लिया है। हाँ पूछ लीजिए, एक बच गया तुम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? ऑडियंस में जो चाहे जवाब दे सकते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? मामू को याद ना है, कोई बता सकते हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। जवाब है। पहला राउंड है कोई ऑडियंस में? चार ऑप्शन दे दीजिए ऑडियंस को। चार ऑप्शन दे आप सब में से कोई भी जवाब दे सकते हैं, हाथ उठाएंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? नंबर 1 दाऊद, यसा, अनूस या याकूब या इब्राहिम।
गलत। गलत जवाब। जवाब दे सकते हैं बस। दो जवाब में गलत जो बता दे मैं दो में पूछ रहा हूँ, सही है गलत। हस्ते अनूस और हस्ते यसा। बिल्कुल सही। आपको मिलता है काफी, लेकिन इसको ये पार्टिसिपेट में ऑडियंस में नहीं है। नहीं उसको नहीं देना है। हाँ इसलिए पार्टिसिपेट में इसको तो बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए दूसरे राउंड की तैयारी शुरू की जाए। पहला राउंड नहीं, आप समझ खत्म हो गया। हाँ एक राउंड एक का। हाँ तो इसमें से आप जो है बच्चों को निकालना है। इसमें से जो बच्चे पास होंगे यानी इसमें 11 है, चलिए 5 रहेंगे और 6 आउट हो जाएंगे इसमें से। लोग देखिए अभी जब तक हिसाब किताब हो रहा है ऑडियंस के लिए कुछ सवाल। ऑडियंस के लिए सब तैयार हैं? बच्चे लोग इधर नहीं, बड़े लोग नहीं, बच्चे लोग के लिए। हाँ स्टेज पे तशरीफ फरमा हज़रत का खास कहना। बच्चे लोग फराइज़े नमाज कितने हैं? वो बच्ची उठाइए पहले। चलिए मंतशा परवीन जी बोलिए, माइक लेकर के जाइए, तो माइक दीजिए, लेकर के जाइए। मंतशा परवीन फराइज़े नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराइज़े नमाज 14 है। वो उसमें शराइते नमाज भी शामिल है, आपकी नाम है। फराइज़े नमाज कितने हैं? ये आपका बिल्कुल गलत जवाब। दूसरा बताइए फराइज़े नमाज कितने हैं? कोई और ऑडियंस में है? हाँ और कोई ऑडियंस में है? माइक 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 पास करो, माइक पास करो बाबू। हमारा पाँव थोड़ा साइड बोलो बाबू। नहीं है। चलिए और कोई है? हाँ 4। गलत जवाब। और कोई है बच्चों में? कोई बोलो, खड़ी होकर बोलो। नंबर 1 पर जो आज सबका पॉइंट बताना है ना, ऐसा थोड़ी है। हाँ। चलिए बच्चे लोग आप खामोश रहें। क्या फराइज़े नमाज क्या? 16। गलत जवाब। आप इधर के लिए हो रहा है तैयार, इधर के लिए बड़े लोगों के लिए। बच्चे लोग तो हैं, बड़े लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि फराइज़े नमाज कितने हैं? आप हाफिज साहब हैं, आप हाफिज साहब हैं तो थोड़ा सा मतलब मेहरबानी कीजिए, आपके लिए भी आएगा है ना, इसलिए कि मतलब आम लोगों के लिए जो ज्यादा मालूमात होनी चाहिए। हमें आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है, आम लोगों में कोई बता सकता है? बता सकते हैं फराइज़े नमाज कितने? बोलिए। फराइज़े नमाज 17। गलत जवाब। बोलिए। और कोई है? और कोई है? आप जी बताइए। 6। बोलिए क्या क्या है बता दीजिए तो। कोई बात नहीं, 6 बोला। चलिए आपने 6 बोला है, आपका जवाब बिल्कुल सही है और मिलता है आपको 1 काफी। माशाल्लाह देखिए इतने बड़े लोग जवाब नहीं दे सके, लेकिन बच्चे हमारे माशाल्लाह अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। चलिए फराइज़े नमाज 6 है। चलिए अब तक अभी इधर हिसाब किताब हो रहा है, उसके बाद मैं एक और सवाल आप लोगों से मैं करना चाहता हूं। चलिए स्टेज से अहले स्टेज से एकदम आसान सवाल। नमाज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, मैं नमाज के बारे में ही ज्यादा पूछूंगा। अब फराइज़े नमाज तो बता दिए कि 6 है, लेकिन आप अहले स्टेज से बता रहे हैं कि शराइते नमाज कितने हैं? बताइए। नमाज के लिए कितनी चीजें शर्त है? अगर इन चीजों में से नहीं पाई जाएगी तो फिर नमाज आपकी मुकम्मल नहीं होगी। जी गिनती सिर्फ बता दीजिए, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, कितने हैं? कोई? आप हाफिज साहब हैं, आप रुक जाइए, मैं ऑडियंस के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? ये बच्चा बोलना चाहता है। चलिए बच्चा बोलना चाह रहा है, बोलो। 14। गलत जवाब। 1 मिनट बस इसको पूरा कर लेना, हो गया तो। इधर से कोई लोग बताना चाहते हैं? चलिए हाफिज साहब आपको मैं मौका देता हूँ, आप बता दीजिए कौन। आपको ये भी बताना होगा कि कौन कौन है। मैं देख आइए, जो है उतना तो वही है, उसका कौन कौन है वो भी। माशाल्लाह। बदन का पाक होना, जगह का पाक होना, किबला रुख होना, नमाज का वक्त होना, वक्त के बाद नमाज पढ़ना, के बाद नमाज पढ़ना। यानी वक्त आने। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आपको मिलता है
एक कॉपी इनाम में। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, लाजवाब। रिजल्ट सुनिए आप लोग लाइक करते रिजल्ट में पहले राउंड में जो सबसे ज्यादा नंबर लाया हैं। स्कोर आ रहा है, स्कोर सुनिए। मैं कम वाले का नंबर बताता हूँ। कम वाले का मैं बताऊँ, दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 0 नंबर लाया। तो इतने सारे टीम में से कौन सी एक शाह कौन सी टीम आउट? और इरफान, और दूसरे नंबर पे वाजिद अली और माजिद अली, दोनों ने 0 नंबर लाया और बाकी जितने हैं सब नंबर लाया। नंबर 1 पर है सलाहुद्दीन और समीर, रिजल्ट देखिए। जो 90 नंबर लाए हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितना नंबर? 90 नंबर। सलाहुद्दीन अयूबी और मोहम्मद समीर 90 नंबर ला करके 1 नंबर पोजीशन अभी हासिल किया। दूसरे राउंड में वो जाने के लिए तैयार हैं। अब जो है वो सुपर 5 में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हुआ। दूसरा बताइए, दूसरे नंबर पर कौन है? कमालुद्दीन और अंजुम, जो 70 नंबर लाए। माशाअल्लाह। देखिए दूसरे नंबर पर कमालुद्दीन और मोहम्मद अंजुम, जो कि रमपट्टी के मदरसे के बच्चे हैं, वो आए हैं और यहाँ पर अपना अच्छा नंबर लाया और दूसरा पोजीशन हासिल किया है सुपर 5 में जाने के लिए। सुपर 5 में जाने के लिए दूसरा पोजीशन। तीसरे नंबर पर है हलीमा परवीन और गजाला परवीन, जिन्होंने 50 नंबर लाया। तीसरे नंबर पर है हलीमा परवीन और गजाला परवीन, जो कि मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम के जो तलबा है, तालिबात है, वह बहुत खूब माशाअल्लाह तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे बताइए। चौथे नंबर पर है इसमें टाई। रिजल्ट आ रहा है, टाई ये है कि 4 कौन सी टीम एलिमिनेट हो रहा है, बाहर जा रहे हैं, कौन सी टीम विन हो रहा है। चौथा पांचवा वही दो है, मैं दोनों का नाम बता रहा हूँ। चौथे और पांचवा दोनों चाहत परवीन और आयशा परवीन, तसर्रुफ नाज और रोशनी परवीन, दोनों का नंबर से 40 नंबर माशाअल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये 5 फाइनल हो गया है। अब जिनका फाइनल नहीं हुआ उनका नंबर बता दीजिए कि कितना कितना नंबर हासिल किए। और इधर इनका कम नंबर आया सबसे कम। हाँ, जो टीम सबसे कम नंबर जो आया है मोहम्मद तौसीफ रजा, मोहम्मद तहसीन रजा, 15 नंबर लाया। और 15 नंबर लाने से फेल है। और आलिया और नेहा पर 35 नंबर लाकर ये भी फेल है। चलिए 30 नंबर 30 नंबर आलिया परवीन और नेहा आलिया तलब और नेहा परवीन, आप लोग 30 नंबर लाए। कोशिश बहुत किए लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को जरूर मौका दिया जाएगा। आप फेल हो गए इस पहले राउंड में। बता दे ठीक से, कौन कौन बाहर हुए बता देने के लिए एक बार ठीक से वही बता रहे। कायनात परवीन, कोशिश किया। आप भी बहुत कोशिश किए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के परफॉर्मेंस से कि कम से कम इतना दूर तक तो आप पहुँच गए हैं। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में देखा जाएगा। आलिया परवीन और खुशी परवीन जो 20 नंबर लाया। आलिया परवीन और खुशी परवीन जो 20 नंबर ला करके माशाल्लाह बहुत अच्छा नंबर आप लाए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह देखा जाएगा। अब जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा है वो यहीं पर बैठे रहेंगे और जिन बच्चों का नाम नहीं लिया जाएगा वो बच्चे यहाँ से उठ करके वो ऑडियंस में चले जाएंगे, है ना। सबसे पहला सलाहुद्दीन अयूबी मोहम्मद समीर, बैठे रहे। उसके बाद कमालुद्दीन अंजुम, बैठे रहे। हलीमा परवीन, गजाला परवीन, बैठे रहे। चाहत परवीन, आयशा परवीन, बैठे रहे। तसर्रुफ नाज, रोशनी परवीन। बैठे रहे। बाकी सब लोग जो है आप लोग ऑडियंस में हो जाइए। जाइएगा नहीं, आप लोग को इनाम मिलेगा। आप लोगों के लिए भी इनाम रखा हुआ है, जाइएगा कोई नहीं। स्कोर की कमी की वजह से पॉइंट वहाँ जगह नहीं है, एक साइड कर दीजिए। अरे इधर कर देंगे, इधर आ जाइए। बच्चों को बोलिए इधर आ जाइए, जो फेल हो गए एक साइड कर दीजिए। जितने बच्चे हैं जिनका नाम लिया गया है वो बैठे रहे, जिनका नाम नहीं लिया गया बाहर हो जाइए, वहाँ चले जाइए आराम से। इस कोने में चलिए कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस दौजा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी और क्यों नहीं पढ़ी? जवाब हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जनाजा नमाज नहीं पढ़ी गई क्योंकि उस वक्त जनाजा फर्ज नहीं था। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और दूसरे राउंड का पहला सवाल आपको 10 नंबर मिलता है। सलाहुद्दीन अयूबी, दूसरा सवाल डायरेक्ट इसे अगल बार से चलिए इसे तसल्लुनास
अरे हमको भी लग रहा है अभी तक ऐसे तो सुनिए ना, नंबर बाय नंबर बैठा देते ना, जैसे एक नंबर पे है दूसरे नंबर, तब क्या करूँगा, किल्लत है, घुमा दीजिए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र थी? कमालुद्दीन नंजू। हाँ, कमालुद्दीन नंजू बताइए उनको। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र थी? पास। तीसरे नंबर कौन है? तीसरे नंबर पर हलीमा बाजार। बोनस के पॉइंट पर, बोनस बोनस। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र थी? चलिए आप पास। चौथे नंबर पांचवें नंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र थी? पास। बच गया है 464। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये ऐसे दिक्कत हो रहा है। हाँ, नंबर 3 पर हलीमा परवीन है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं। हलीमा परवीन, गजाला परवीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? हलीमा परवीन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से सवाल पूछे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, इसलिए आपको मिलता है डायरेक्ट 10 नंबर। चलिए अगला कौन है? अगला कौन है हजरत? अगला है चाहत परवीन। चलिए आपसे सवाल है चाहत। वो कौन नबी हैं जो बगैर बाप के पैदा हुए? वो कौन नबी हैं जो बगैर बाप के पैदा हुए? चलिए वो बोनस के तौर पर नहीं ऐसे नहीं, उसके बाद ये है तसरुन्ना। बोनस इसके बाद जिसका नंबर हो उसको दिया जाएगा, किसी को देगा तो सर ना। चलो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है और आपको मिलता है 5 नंबर। चलिए डायरेक्ट सवाल तसर्रुफ नास। सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंगूठे में क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंगूठे में क्या लिखा हुआ था? बिल्कुल गलत जवाब। ये 5वां था ना, ये लास्ट था ना। चलिए पहला से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिल्कुल सही जवाब है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, इसलिए बोनस के पॉइंट पर आपको मिलता है 5 नंबर। डायरेक्ट सवाल किससे है? डायरेक्ट सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद समी। कौन ऐसे 2 नबी हैं जिनकी हर साल मुलाकात होती है? मैं ये कौन ऐसे 2 नबी हैं जिनकी हर साल मुलाकात होती है? हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको डायरेक्ट मिलता है 10 नंबर। एक राउंड पूरा हो गया, दूसरा राउंड सब पूछता है क्या नंबर 2 पे जवाब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहिबजादे हैं? कितने साहिबजादे हैं? इसी के बारे में बोला था कि हाँ वहाँ मंदिर बना है। 3 कौन? टाइम अप। 3, लेकिन बिल्कुल ये सही जवाब है, इसलिए सवाल इतना ही है। सवाल इतना ही है, इसलिए इसको मिलता है 10 नंबर।
चलिए, अब हैं हलीमा परवीन और गजाला परवीन। आप बताइएगा, दूसरा राउंड चल रहा है। दूसरा उनका दूसरा सवाल है, वो कौन नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले चांदी के रुपए और सोने की अशरफियां बनाई? आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको मिलता है डायरेक्ट 10 नंबर। जी राउंडे खराब कर दिया कि नहीं? चाहत परवीन, आयशा परवीन। चाहत परवीन, आयशा परवीन। आप बताएं कि इस्लाम के नाम पर सबसे पहले किसने शहादत का जाम नोश फरमाया? पास चौथा से पूछते हैं, मतलब तसव्वुर नाज है इसके बाद। तसल्लुल नास, बोनस। इस्लाम के नाम पर सबसे पहले किसने शहादत का जाम फरमाया? पास। अब फर्स्ट हज़रत अम्मारा बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है 5 नंबर बोनस के तौर पर। डायरेक्ट तसल्लुल नास से ये सवाल है। तसव्वुर नाज तो अभी किया गया था। नहीं नहीं, अब इससे किया गया ना डायरेक्ट, इसलिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक कहाँ है? तसव्वुर नाज़ होगा। वहाँ देखो, वहाँ हज़रत बोल रहे हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक कहाँ है? गलत जवाब। टाइम खत्म, टाइम खत्म। हाँ, हो गया। आप डायरेक्ट 1 नंबर से। मकाम लिलवा मिल में मकामे मकामे नैनवा में क्या? हाँ, तो आगे कहाँ बोला? क्या बोला? ये बोला। बिल्कुल सही जवाब है। नैनवा फिर बोल रहा है। अब तो नैनवा फिर बोल रहा है, जैसा फिर हो रहा है बेटा, बात भैया मुन्ना नहीं निकला है, बस यही है। चलिए, 1-2 राउंड, अब ये आखिरी राउंड चल रहा है। अब इसमें से छड़ जाएंगे कितने? 3 छड़ जाएंगे, 2 रह जाएंगे। ये आखिरी राउंड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू का सामान उठाने के लिए किसको भेजा था? किसे डाले? कमालुद्दीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू का सामान उठाने के लिए किसको भेजा था? बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको मिलता है 10 नंबर। हलीमा। डायरेक्ट सवाल हलीमा से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी साहिबजादियां थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? 4। कौन कौन? क्या हो गया बाबू? क्या कैमरे? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका और आपको मिलता है डायरेक्ट 10 नंबर। अब चाहत चाहत पर भी डायरेक्ट सवाल, आखिरी सवाल है। उस राहिब का क्या नाम है जिसने बसरा में आपको देखते ही नबी आखिर ज़मा होने की बशारत दी थी? चलिए, तसर्रुफ नाज बताइए, एकदम आसान है। पास। चलिए, आप बताइए। नस्तूरा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको मिलता है 5 नंबर। अब डायरेक्ट तसर्रुफ नाज, ये इस्लाम का आखिरी सवाल है। 3-3 हो जाएंगे ना सबसे। तसर्रुफ नाज डायरेक्ट आपसे सवाल है। सबसे पहले मक्का से मदीना किसने हिजरत की? टाइम अब हो चुका है। अब यहाँ से बोनस वोनस नहीं है। ऑडियंस से पूछिए ना। है?
नहीं तो वही ना करेंगे, मतलब आप इसके बाद इसका चलेगा, इसलिए बोनस हज़रत अबू सलमान है, हज़रत अबू सलमान है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आपको मिलता है बोनस के तौर पर 5 नंबर। अब ये राउंड खत्म है, सेकेंड राउंड खत्म है। अब इसमें से जोड़ करके आप नंबर बता दीजिए कि किसका कितना है। अब इसमें से जो है 4 बच जाएंगे। कितना बचेंगे? और 4 में कितना बचेंगे? टॉप 3 को रखिए, टॉप 3 रखिए। माशाअल्लाह। और दूसरे नंबर पर है हलीमा परवीन और मसाला परवीन, 30 नंबर ला करके सेकंड पोजीशन हासिल किए, 30 नंबर ला करके सेकंड पोजीशन। और तीन जो है जिसमें से चाहत परवीन का सबसे कम नंबर आया, नंबर आया ही नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो फिर है और तसव्वुरनाथ रोशनी परवीन 5 नंबर से उसका खाता और कमाल वो भी फेल है, इसलिए 10 नंबर ला करके ऑडियंस बच्चों के लिए, आपके लोगों के लिए ये सवाल है, आप लोगों के लिए ये सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? ध्यान बोलो, दीन रे दीन। आइए आप आइए, करीब तो माइक लीजिए ना, तो माइक लीजिए ना। उठाइए बच्चे लोगों से जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत पूछ लें इस्लामिक सवाल। हाँ, कब पैदा हुए? दिन कौन सा था? सोमवार का दिन फजर के वक्त। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपको दिया जाता है 1 कलम। माशाअल्लाह। अब आप लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, बच्चों के लिए एक सवाल आओ, एक सवाल आओ। खुलफाए राशिदीन किसे कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन कितने हैं? 4। अरे तो आओ बताने, आइए आइए। बच्चे लोग सवाल पे ध्यान दें। खुलफाए राशिदीन कितने हैं? 4। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और आपको दिया जाता है 1 कापी इनाम में। माशाल्लाह, देखिए एक इनाम हासिल किया है, एक इनाम हासिल किया है। और ऐशा के वक्त में, सुन लीजिए, ऐशा के वक्त में जो 3 रिकात नमाज पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? आइए, बिल्कुल सही जवाब आपने वित्र वाजिब कहा है। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। आपको दिया जाता है 1 कलम। और मैं इंतजाम साहब से गुजारिश करूंगा कि 2-3 सवाल जब तक नहीं हो रहा तो आप भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब। बच्चों के लिए चंद छोटे छोटे सवाल, छोटे मगर अहम इंशाअल्लाह। हमारे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस महीने में हुई थी? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह से हौसला अफजाई कर सकते हैं बच्चों की। अगला सवाल, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से कितने महीने होते हैं 1 साल में? सबने बता दिया एक साथ, सवाल कैंसिल हो गया। किसी एक को हाथ उठाना है। अगर सब लोग ऐसे कह देंगे तो सवाल कैंसिल हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। खामोशी से हाथ ऊपर कीजिए, हम देखेंगे कि किसने सबसे पहले हाथ ऊपर किया। ठीक है? शबे बरत, आज शबे बरत का मौका है बाद नमाज मगरिब के। बस इतना मुझे बता दीजिए कि शबे बरत इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में मनाया जाता है? किस महीने में? महीना का नाम बता दीजिए बस। नहीं पता? किसी को नहीं पता? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में
कैलेंडर के हिसाब से वो 8वां महीना है। और कैलेंडर के हिसाब से 8वां महीना। चलिए प्रोग्राम हजरत के हवाले करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द इख्तिताम पसीर हो, क्योंकि आप लोगों को भी जाना है और हमें भी बहुत काम है। अल्हम्दुलिल्लाह को जो हमने गलत किया था उस गलत के मंत्री बाकी सब पढ़े। सलाम पास जो है टिकट पे है हलीमा मसाला काट है कमाल की वहाँ से ज़्यादा कपड़ा नहीं, वहाँ से कोई आया इसका मतलब चौथे और 5वें सिर्फ उर्दू का क्वेश्चन है, वहाँ अरबी के क्वेश्चन। चाहत परवीन और तसर्रुम नाज, आप दोनों निकल जाइए। बाबू इस तरह से चेयर में चेयर सीधा कर लीजिए, चेयर सीधा कीजिए, चेयर सीधा कीजिए, लाइन में चेयर सीधा कीजिए। नंबर 2 पे आप चलिए, नंबर 3 पे जाइए, एक तरफ हो जाइए। नहीं वहाँ वही ठीक है, वही ठीक है, वही ठीक है। तीसरा राउंड अब शुरू हो रहा है। आप लोग एकदम हिम्मत के साथ रहिएगा, इसलिए कि ये तीसरा राउंड ये फाइनल राउंड है। इसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड का इंतखाब किया जाएगा। फाइनल राउंड है ये, फाइनल राउंड है। कब से हो रहा है? हाँ, बैटरी इतना देर पहले चेंज कर देती ना। दानिश दानिश शानू को बुलाओ, शानू को बुलाओ ना, सलाउद्दीन और समीर जो है मैं आपको क्यासी से मिस्र में जब आप फरीदा था, आपकी उम्र शरीफ कितनी थी? मैं सवाल को आसान कर दूं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र में जब आप फरीदा था, आपकी उम्र शरीफ कितनी थी? 17 साल। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है बोनस के तौर पर 5 नंबर। देखो सही है क्या हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी खूबियाँ थी, उनके नाम क्या है? सलाउद्दीन समीर। 6 खूबियाँ थी। कौन कौन से नाम बताइए? आतिका, हज़रत मैया, हज़रत हबीबा, हज़रत बर्रा, हज़रत सफीहा, हज़रत अर्दा। बिल्कुल सही जवाब आपको मिलता है डायरेक्ट 10 नंबर। थोड़े वो जीत गए हैंड चलिए हलीमा, ये सवाल आपसे है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस भाई ने दूसरे भाइयों को उनके कत्ल से रोका था? जी आपसे डायरेक्ट सवाल। तो आपका बड़ा भाई होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका है और आपको मिलता है डायरेक्ट 10 नंबर। डायरेक्ट आपसे कमालुद्दीन ये सवाल। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ तबलीग के लिए गए थे, उस शहर का क्या नाम है? पास। चलिए उसके बाद हलीमा। कमालुद्दीन के बाद फर्स्ट में आइए। फर्स्ट पास। एक बार सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल आप अलैहिस्सलाम अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ तबलीग के लिए गए थे, उस शहर का क्या नाम है?
पास है। पास ऑडियंस में अंदाजिए। अब ऑडियंस के सवाल को आप पूछिए। जो आप देखिएगा हजरत, सब लोगों के लिए ये सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ तबलीग के लिए गए थे, उस शहर का क्या नाम है? ऑडियंस कौन कौन? अब 3 बच्चे हाथ खड़े किए हैं, कौन पहले किए हो तो हम नहीं कर सकते। आप लोग जो पार्टिसिपेट थे उस बच्चे को छोड़कर चलिए। कोई है ऑडियंस? कोई है ऑडियंस? चलिए बोलिए संदम बोलिए। सुंदम किसी ने संदम, किसी ने संदाम, असल अब संदूम है। तो नहीं, संदूक जो सही बोली है उसको संदूम वो आलिया गलत बोली है, सही दिया जाए। उसको दिया जाए कि नाम, इसलिए कि संदम कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने संदूम कहा। चलिए इसको रखा जाए। अब डायरेक्ट सवाल, दूसरा है कि तीसरा तीसरा राउंड है या आखिरी है? इसमें फैसला होना है। ये अभी आखिरी सवाल है आपका। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कितनी है? 93 साल। बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल किया जाए, ये आखिरी चल रहा है। आप बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में कितने साल रहे? बताइए। पास 6 साल। पास गलत जवाब। 12 साल। बिल्कुल सही जवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में 12 साल थे। अब डायरेक्ट लास्ट सवाल, इस कंपटीशन का लास्ट सवाल कमालुद्दीन से। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? नहीं मालूम। हाँ क्या? इलियास अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? सब लोग रोजाना पढ़ते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, बहुत किसी को पढ़ने से ही फायदा होता है, ये फायदा होता है। नाम तो वालिद का ही है। कुरान में उसका तज़किरा बार-बार पढ़नी चाहिए। कोई बता सकते हैं? कोई है? चलिए आइए बताइए। नहीं, गलत जवाब। बोलिए। नहीं अभी आप पूछिए। हाँ चलिए, वो आप ही बता दीजिए। छोड़िए। यासीन बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसलिए उनको एक काफी दिया जाए। आइए, ये राउंड फाइनल हो गया। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और जितने हजरात हैं, सब लोग ग्रुप के मेंबरान हजरात, अलखैर फाउंडेशन के सब लोगों से ये मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप लोग अपना कार्यक्रम जारी रखें। और जज साहब से ये मेरी गुजारिश है कि कौन अव्वल है, कौन दोयम है, कौन स्वयं है, ये सबका आप खुद से ऐलान करें। थर्ड नंबर में पोजीशन आया था सलमान, थर्ड नंबर में कोई नंबर ही नहीं लाया है, 0 नंबर और कमालुद्दीन, ठीक है। और अंजुम और कमालुद्दीन जो है थर्ड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे नीचा नहीं होगा, इसका हाइट इतना क्लियर नहीं आ पा रहा क्योंकि कुर्सी पे है, पूरा नहीं नीचा हो पाया। नीचा होगा पूरा क्लियर। टेबल वगैरह टेबल अब क्या अब इनको बस साइड कर दीजिए, हो जाएगा। वहीं पे का काम ही नहीं हुआ।
वहाँ लगा दिए ना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा भी है। नहीं, बस ये खत्म हो चुका है यहाँ से। और इमाम साहब ने ऐलान कर दिया, और हमारे जज जिनको हम लोग बनाए थे वो दोनों जज हजरात मिल करके ऐलान किए हैं कि इस प्रोग्राम का, इस मुकाबले का, इस्लामी क्विज मुकाबले का जो थर्ड पोजीशन हासिल किए हैं, तीसरा पोजीशन हासिल किए हैं, स्वयं पोजीशन हासिल किए हैं, वो मदरसा सादिया तालिबुल कुरान रामपट्टी के रहने वाले हैं। आइए उनके नाम पर एक मतलब इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, देखिए थर्ड पोजीशन 10 ग्रुप में तीसरे नंबर पे ये आए हैं, 11 ग्रुप में तीसरे नंबर पर ये आए हैं जो मदरसा सादिया तालिबुल कुरान के तालिबे इल्म है। और दूसरे पोजीशन पर टोटल नंबर क्या है? सबसे कम नंबर लाने वाले कमावती हैं, जिन्होंने इसमें तो 0 नंबर लाया है। बाकी में जो पूरा मिला के राउंड फिगर नंबर क्या है 95, कितना है 95 नंबर लाया इन्होंने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, 95 नंबर लाया इन्होंने। और सेकंड नंबर पर है हलीमा परवीन और गजाला परवीन, उन दोनों से अच्छा नंबर लाया उन्होंने 100 नंबर से सेकंड नंबर किया माशाअल्लाह। क्या अब इस राउंड में सबसे ज्यादा और अच्छा बताने वाले जो है, जिन्होंने सबसे अच्छा नंबर दिलाया है और अच्छा बताया भी है, इस राउंड के सबसे विजेता है, नंबर 1 है मोहम्मद समीर और मोहम्मद सलाहुद्दीन, 185 नंबर लाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लामिक क्विज मुकाबला अल खैर फाउंडेशन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी नमाज तकसीम करें। कहाँ से आई है पता है? बताइए। जल्दी जल्दी कीजिए ना, जो करना है। जो नंबर पे आया नाम बताइए। पहले पार्टिसिपेंट को दीजिए, पहले पार्टिसिपेंट उनका नाम लीजिए। गाँव में जो सबसे थर्ड नंबर मिला दिया कौन मदरसे से है वो बताइए। पहले पार्टिसिपेंट को दीजिए ना। थर्ड पोजीशन पे जो बच्चे आए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल कर। मैं जनाब मंजूर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उसको काहे नहीं अभी मैं एक एक करके नाम लूंगा, या फिर वही नाम लेते चलिए, बच्चे आते हैं, वक्त भी बच जाएगा। हजरत नाम लेते रहेंगे, वो बच्चे आते रहेंगे और अपना इनाम हासिल करते रहेंगे। यानी जिन्होंने हिस्सा लिया है और नंबर नहीं लाया है, वो दिलशान, इरफान, वाजिदरी और माजिदरी आए अपने इनाम दिलशान और इरफान, जिन्होंने कोई नंबर नहीं लाया। वहाँ पे स्विच ऑफ हो गया। 13% कितना चला? दूसरे नंबर पे वाजिदरी और माजिदरी। देखिए ठीक है, फोटो ले किसका फर्स्ट का लेना ना सबका ले। हाँ
बोले पप्पी को हाथ में लगाए तो सर को लेकिन पार्टिसिपेट वाले भी देना चाहिए। इरफान और दिलशाद को बनाइए बेटे। तारीफ भी करनी है। इरफान और दिलशाद माशाअल्लाह। और दिलशाद को उसके बाद बाजी करी मारी सामने से लोग हट जाइए, बच्चा लोग बाजी करी मारी करी। दो लोग रहो वहाँ पर। क्या नाम लिया जाएगा वो वहीं पे जाएगा। अब जो इसमें फर्स्ट राउंड सबसे कम नंबर लाया था वो मोहम्मद तहसीन रजा, मोहम्मद तौसीफ रजा, उसको क्या इनाम दिया जाएगा? 15 नंबर में लाया। आप नाम बोल दीजिए। आप बोल दिया तहसीन और तहसीन और तहसीन तौसीफ। तहसीन और तौसीफ इनको इनका नंबर भी लाया था। 15 नंबर लाया था। दोनों बच्चा बैठा पीछे गिर जाएगा बाबू साइड हो गया। नंबर आलिया परवीन और खुशी परवीन, इन्होंने 20 नंबर लाया था। आलिया परवीन और खुशी परवीन ऐलान करो ना। आलिया परवीन और खुशी परवीन बच्चे को मेडल पहनाया जाए। नाम लेकिन आप बुलाएंगे। आलिया परवीन और खुशी परवीन को पार्टिसिपेट करने की खुशी में इनको मेडल दिया जा रहा है। अब इसके बाद हमारे परवीन और कायनात परवीन जो 30 नंबर लाया है। बोलना तो मार खा जाएगा, तुम बोले के लायक है। फातिमा परवीन और कायनात परवीन जो इस इस्लामी मुकाबला में पार्टिसिपेट किए हैं उनको हमारे समीम भाई मेडल पहना रहे हैं। हाँ बताइए ना, हिसाब किताब है पहले क्या करें। हमारा सबके साथ रहता है तो हमारे ना। और मैं जनाब राजू साहब से गुजारिश करूंगा, जनाब मुबारक साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए और बच्चों को मेडल पहनाए। आलिया तलत, नेहा परवीन, आलिया तलत और नेहा परवीन, जनाब मुबारक साहब इन्होंने भी 30 नंबर लाया। आइए ना हमारा खाली कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है। आलिया तलत और जनाब जुल्फकार साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज के करीब आए और बच्चों को मेडल बांटें। और जो बच्ची पार्टिसिपेट इसमें किए हैं, नेक्स्ट कौन है नाम बताएं जज साहब। हमारे जुनैद भाई आप आए, दे दीजिए ना। तसर्रुन्नास और तसर्रुन्नास और रोशनी पर भी आप आए और मेडल लेकर के जाए। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और आइए हमारे इफ्तिखार भाई, आप इस बच्चे को जो है मेडल दीजिए। जुनैद भाई दीजिए, मेडल दीजिए। हाँ, सेकंड राउंड में ये लोग थी। माशाल्लाह बहुत मुकाबला किया। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे, है ना। और चाहत परवीन और आयशा परवीन आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया और आखिरी हद तक आप लोगों ने कोशिश किया कि मैं जीतूं, लेकिन हर कोई विनर नहीं हो सकता, इसलिए कि मुकद्दर की बात है। तो परफॉर्मेंस की बात और जनाब कलाम साहब और अलाउद्दीन साहब तशरीफ लाइए जल्द से जल्द, बच्चों को मेडल पहनाए। अब राउंड 3 में पहुंचे हैं जो लोग, राउंड 3 में जो सब बच्चा लोग को साइड कराई नहीं, बच्चा लोग साइड जाओ ना थोड़ा, इधर तवज्जो चाहिए। उधर जाओ। राउंड 3 में जो सबसे कम नंबर लाए हैं, जो 3rd नंबर पे पूरे राउंड में आए हैं, वो है मोहम्मद कमालुद्दीन और मोहम्मद अंजुम।
उनको ऊपर बुला करके इस्तेमाल करना, ऊपर बुलाइए और जो नाम देना पड़ेगा ऊपर बुलाइए, ऊपर आइए। मेडल थर्ड नंबर आ गया ना, ट्रॉफी भी देंगे, तो मेडल है, ट्रॉफी भी मुझे साथ करो, भूल जाओ आईना में जाके चलने के इसमें बच्चा सब बड़े झाड़ू हुआ ना, मर्डर कर देंगे तुम लोगों का। इस्लामिक कुछ लिखा होगा, इस्लामिक खादी नाम कलाम साहब खादी नाम जो अभी दिया जा रहा है वो हाँ माशाअल्लाह मदरसा सादिया तालिमुल कुरान के बच्चे ने रंगपट्टी से चलकर यहाँ तशरीफ लाए और खादी नाम हासिल किया। मेडल पहनाने के लिए डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर सबिउल्लाह साहब मेडल पहनाने सबको मौका दीजिए। हाँ सेकंड में बना देंगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और ये हो गया नहीं? हाँ ये हो गया तीसरा पोजीशन हासिल करने वाले। आप यहाँ बैठिए। अब सेकंड जो पोजीशन लाए राउंड में, पूरी राउंड में 3 राउंड में सबसे अच्छा नंबर ला करके सेकंड नंबर पर है वो है हलीमा परवीन और गजाला परवीन, स्टेज पर आए। हलीमा परवीन और गजाला परवीन हाजी मुतीउर रहमान सेकंड पोजीशन हासिल की है, जो कि मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम से पार्टिसिपेट किया था। उनके जानिब से ये सेकंड पोजीशन हासिल की है। अल्लाह तबारक व तआला को सलामत रखे। मेडल जाकिर भाई मेडल पहनाइए, रुक जाइए। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिशें की और इसी कोशिशों का नतीजा है कि आप इस बार जो है सेकंड डिवीजन आए हैं, लेकिन अगली मर्तबा फर्स्ट लाने की कोशिश करेंगे ताकि साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम भी दिया गया। बेशक वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब ठीक है, आप जाए बच्चे। अब देखिए पूरे राउंड में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया वो आप भी जानते हैं, है ना, जिसमें से 2 जोड़ी में से एक जोड़ी में से जो सबसे अच्छा नंबर लाया है, मैं जो कहूँगा अपनी तरफ से वो कमालुद्दीन बाबू, ये कलम है सलाहुद्दीन बाबू और दूसरे नंबर में है समीर बाबू। वो दोनों बाबू एक साथ में अभी एक पहले राउंड में 1 नंबर पर आए हैं, जिन्हें 185 नंबर लाए दोनों मिल करके ऊपर आए। इनका क्या है नाम बताया? हाँ मंसूर साहब, फर्स्ट इनाम जनाब मंसूर साहब, सलाहुद्दीन अयूबी और मोहम्मद समीर, जो कि मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम से पार्टिसिपेट किया था और ये अव्वल पोजीशन हासिल किया इस क्विज में। सबसे बेहतरीन इनाम लाया, 100 रुपए का इनाम भी दिया मंसूर साहब। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाय सर, मेडल पहनाइए इस बच्चों को माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लामिक क्विज मुकाबला अल खैर फाउंडेशन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब विनर और रनर बता रहे कौन है? विनर आप ऊपर आए, विनर आप ऊपर आए और रनर जो है गजाला है और हलीमा, वो भी आप ऊपर आए। एक साथ में दोनों को बोले, एक साथ में एक करके विनर पहले रनर को दीजिए, पहले रनर को दे दिया जाए। पहले विनर को दीजिए। तो विनर को देख हमारे हाथ काम साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो देंगे आप विनर ट्रॉफी देंगे। तो वो ट्रॉफी रख दे। आप साइड हो जाओ। वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2025 का विजेता इस्लामी क्विज मुकाबला
का मोहम्मद सलाहुद्दीन अयूबी और मोहम्मद समीर, जो कि मदरसा इस्लामिया मदीनतुल इस्लाम की तरफ से हिस्सा लिए थे और इन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल किया है और आला नंबर ला करके सबसे विनर कप लेकर के अपने मदरसे को गिफ्ट करेंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। रनर के लिए हजरत हाफिज कारी जनाब शम्स तबरेज साहब ये रनर टीम को मेडल से नवाजेंगे। उप विजेता उप विजेता को ही दीजिए भाई। माशाअल्लाह, ये रनर टीम है। बहुत मेहनत करने के बाद ये बच्ची सेकंड पोजीशन हासिल की और अल्लाह तबारक व तआला और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की तौफीक और फिक्र अता फरमाए। आमीन। साइड हो जाओ ना, पूरा आ रहा है उधर से, इधर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ उधर का आ रहा है, टेंशन ना लो, उसी को घुमा देना इससे। हमारे मकतब में जो अभी 1 फरवरी को एग्जाम हुआ था, हाँ 1 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे लाए हैं उनको इनाम से नवाजा जाएगा। चलेंगे साथ में, तुमको हम मेडल करके। चलिए एजाजिया प्रोग्राम दीजिए ना, दीजिए जल्दी। जिनका जो है नाम है वो बताइए फटाफट। हाँ हाँ चलिए एजाजिया प्रोग्राम आप लोगों ने आया, जितने लोग यहाँ पर आए, मैं अल खैर फाउंडेशन की तरफ से मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे और इसी शौक और जज्बे के साथ। फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक मौका दिया अल खैर फाउंडेशन को कि एक छोटी सी कोशिश थी, पहल थी कि इस्लामी क्विज मुकाबले का इनेकाद किया जाए और बच्चों के अंदर एक जोश खरोश पैदा किया जाए दीन को लेकर, ताकि वो तालीम के मैदान में अव्वल मकाम हासिल करें और अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें। दूसरी चीज के जिन हजरात को भी हमने कॉल किया या जिन तक भी हमारी आवाज पहुंची, उन्होंने लब्बैक कहा और उन्होंने इस चीज को सराहा, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं तहे दिल से। इसके अलावा अभी एक छोटी सी चीज जो जहन से गुजरी थी कि जिन हजरात का कंट्रीब्यूशन दीन के लिए है कहीं ना कहीं किसी न किसी मैदान में, चाहे वो तालीम के मामले में हो, मसाजिद के मामले में हो, कब्रिस्तान के मामले में हो, कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, हमने एक छोटी सी कोशिश की कि उन हजरात तक किसी तरह से पहुंचा जा सके और उन्हें एक एजाजिया इनाम के तौर पर दिया जाए, ताकि जो हजरात इन्हें देखें कहीं भी तो कोशिश करें कि इन जैसा न बन सकूं तो कम से कम दीन पर चल सकूं, इन जैसा न बन सकूं तो कम से कम दीन पर चल सकूं। जैसा कि आप तमामी हजरात को पता है कि हम किस तरह गुमराह और गफलत में पड़े हुए हैं कि वक्त तरमीमी बिल भी हम पर आयद होने को ही था लगभग, जो कि अभी भी पेंडिंग में है। तो बस एक छोटी सी कोशिश है कि अपने बुजुर्ग हजरात को, दीनदार हजरात को, या जिनसे कहीं ना कहीं हमें दीन में कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा है, चाहे वो तालीम में मैदान में हो, किसी भी मैदान में हो, बस कोशिश है कि उन्हें एक एजाजिया दिया जा सके, छोटा सा एक तोहफा के तौर पे। मैं अभी बारी बारी से जो भी स्टेज पर रौनक अफरोज हैं उन्हें मैं एक एजाजिया दूंगा। इसके अलावा कुछ हजरात हैं जो नीचे तशरीफ फरमा है कुर्सी पर, उनसे बाद में मुखातिब होऊंगा, पहले इन हजरात से फ्री हो जाता हूँ। हाँ हाजी मुर्तजा साहब, हाँ पहले मसीहुल साहब, हाँ तशरीफ लाए, खड़े खड़े हो जाइए। हाँ माशाअल्लाह, इनको एजाजिया नवाजा जा रहा है कि लोग दीन की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इनको क्यों दिया जा रहा है कि नमाज के पाबंद, याद रखें आप, क्यों दिया जा रहा है इन लोगों को, क्योंकि नमाज के पाबंद। और मंसूर साहब, इनको भी एजाजी इनाम दिया जा रहा है
हाँ, उसके बाद हाजी वदूद साहब, इनको भी इनाम दिया जा रहा है एजाजी। इसलिए कहा गया कि नमाज की पाबंदी कीजिए, इंशाअल्लाह आपको एजाजी इनाम दिया जाएगा। और हाजी मुतीउर रहमान साहब, इनको भी एजाजी इनाम दिया जा रहा है। और जाकिर भाई, उनको भी इनाम दिया जा रहा है। तशरीफ लाइए। और कौन लोग? और मैं उसके बाद हाँ, वाह माशाल्लाह। अभी इंजमाम भाई, इंजमाम भाई, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये लोग जो काम किए हैं उससे बहुत खुशी हासिल हुआ है, इतना खुशी हासिल हुआ कि मैं बता नहीं सकता आपको। क्या समझे, जो लोग दीन पर चलते हैं वो मेरे बहुत ही अजीज हैं। इस बात से मुझे इतनी बेइंतहा खुशी है और इससे बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। अगर इस पर सही हम लोग, अगर हमारे जो जनरेशन है, जो नौजुवक है, अगर ये लोग कुछ अकल का अगर सही हासिल कर सकते हैं, समझे। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह। वाह वाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल खैर फाउंडेशन, इस्लामी क्विज मुकाबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। अभी कुछ लोग जो स्टेज पर थे उस वक्त, जो नए नए माशाअल्लाह मैं देखता हूँ नमाज में ये तबलग साहब और एक तो हमारे पुराने जो बहुत पुराने हैं हाजी मजीद साहब, उनका भी नाम, उनका इनाम। और एक और मंजूर साहब माशाअल्लाह भी नमाज में पाबंद है। दाऊद भाई हमारे आए हैं कि नहीं आए? दाऊद भाई भी जो बहुत ही अच्छे माशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करते हैं, उन तीनों को भी आप क्या करते हैं, उनको इनाम दे दिया जाए। और उसके बाद तीन लोग हो गया, अब आप हम लोग का वक्त की किल्लत दामनगीर है, कुछ लोग रूसे भी हैं। तो अब मैं जनाब हाफिज़ कारी हजरत देंगे। हजरत को दीजिए आप, आइए पर आइए। कमेटी वाले का और करीम साहब जो है, हाँ तो सब एक बात भूल गया, हमारे मौजूद साहब जो है करीम साहब, उनका भी नाम है, उनका भी नाम है। जिन लोगों का नाम लेके आ रहा कमेटी के चीफ को आप भी ऊपर आए, आप माशाल्लाह। मैं हजरत अल्लामा मौलाना कारी शम्स तबरेज़ मंजरी और हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब किबला को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पूरा मुकम्मल हम लोग का सपोर्ट किया। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को सलामत रखे और इसी तरीके से दीन के काम में सब कुछ अपने की तौफीक व रफीक अदा फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन। और इनको इजाज़त भी दिया जाएगा। तो मैं इंजमाम भाई से गुजारिश करूंगा कि आप जो है मौलाना शहाबुद्दीन साहब को आप पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लामी क्विज मुकाबला, अल खैर फाउंडेशन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं इंजमाम भाई से गुजारिश करूंगा जो हमारे अल खैर फाउंडेशन के सदर हैं, वो हजरत कारी शम्स तबरेज़ मंजरी को इजाज़त दें और इनको मेहमान खुसूसी के हैसियत से, जज के हैसियत से हम लोगों ने बुलाया था और इन्होंने अपना मुकम्मल जिम्मेदारी निभाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लामी क्विज मुकाबला, अल खैर फाउंडेशन, नारे तकबीर। जनाब मैं हाजी मोती रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पर बहुत देर से अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, आपने क्या तासुरात लिया, अपने तासुरात पर चंद मिनट 2 मिनट पेश कर दें और उसके बाद फिर मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप जाएं। जी जी। हाँ, मेरे अजीज बच्चे, साथियों, उलमाए दीन लोग, ये अल्लाह का बहुत बड़ा हजार हजार करम है
कि इन लोगों ने नौजवान कमेटी ने जो है जो इसका कुछ का इंतजाम किया, इसके बच्चे और बच्चियों में पढ़ने का रुझान पैदा होता है, मुकाबला का दौर है, मुकाबला का रुझान पैदा होता है। अगर इस तरह का होता रहे कभी कभी कम से कम साल में एक मरतबा भी, तो इंशाअल्लाह ताला घर से इल्म में इजाफा होगा। और क्या कहें, वक्त की किल्लत है। अब मैं जनाब हाफिज कारी शम्स तबरेज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मदीना मस्जिद के इमाम अनवर मुजफ्फरपुरी साहब यानी कि सदर आलम साहब को एजाजिया इनाम से नवाजे, और वो बहैसियत क्विज मास्टर भी मौजूद थे, तो उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अपने जज्बे को कायम रखा और हमारी जो जिम्मेदारी दी हुई थी उनको उसे बखूबी अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यारे रिसालत, अल खैर फाउंडेशन, इस्लामिक क्विज कंपटीशन। सुनो ना, अब यहाँ जिसको देना है तो फटाफट नाम पकड़ के तमामी हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ। स्टेज पर रौनक अफराद जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अभी बस 5 मिनट का वक्त और लूंगा आपसे। जो बच्चे बचे हुए हैं उन्हें इनामात से नवाजना है।